हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। तो जो मेरा टॉपिक चल रहा था लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, है ना। तो अब तक जो मैंने क्वेश्चन करा दिए 100 क्वेश्चन करा दिए, है ना। अब मैं 100 से आगे क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि एसडीआरएफ की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन करा रहा हूं उसके, है ना। तो आज 101 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 101 क्वेश्चन, है ना। तो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। 101 ये कह रहा है यदि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है नहीं। तो 10 वस्तुओं का सीपी 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक। तो सीपी बटे एसपी ये आ जाएगा 8 बटे 10। तो 2 चौक 8 2 पंजे 10। तो जो इनका रेशो आ गया वो कितना आ गया 4 बटे 5। अगर सीपी कितने रुपए 4 रुपए, तो एसपी कितना है 5 रुपए। प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होता था प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 4 रुपए, 4 से काटेंगे कितने आ जाएगा 25। तो कितने परसेंट आ गया इसका प्रॉफिट 25% आ गया, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखो 102 क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है ना। तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, ठीक। तो एसपी बटे सीपी 11 बटे 10। एसपी कितना है 11 रुपए, सीपी कितना 10 रुपए। प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि 11 रुपए में बेच 10 रुपए में खरीद दी है ना। तो प्रॉफिट कितना रुपए का 1 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा भैया। तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 10 रुपए, ठीक है। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। ये कह रहा है 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है ना। 10 संतरों का विक्रय मूल्य, तो 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य बोले तो सीपी बोलते हैं ना। तो एसपी बटे सीपी इज इक्वल टू 13 अपॉन 10, है ना। अभी बताओ कितने रुपए में बेचे 13 रुपए में, खरीदे कितने में 3 10 रुपए में। कितना हुआ प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट कितने रुपए का 3 रुपए का मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी कितना है 10 रुपीज। तो 10 से 10 बच जाएगा कितना आएगा 30% का प्रॉफिट हो गया। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया 30% का, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 104। अब देखो ये वाला ऐसा क्वेश्चन है कि ए रुपए में बी वस्तु खरीद कर बी रुपए में ए वस्तु बेची जाए, है ना। ए रुपए में बी वस्तु खरीद कर बी वस्तु खरीद कर बी वस्तु खरीद कर बी रुपए में ए वस्तु बेची जाए, तो बी रुपए में ए वस्तु बेची जाए, ये वस्तु बेची जाए, ठीक है भैया। इसको देखो मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि पहले कैसे करना कैसे है इसको ना। इस बात को ध्यान रखना कि करना क्या है टॉपिक, मतलब फिर क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए आप इजीली कर पाओगे इसको, ओके। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। ये कह रहा है एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद y रुपए में खरीदे। कितने अमरूद है एक्स अमरूद, रुपए कितने y रुपए खरीदे हैं, तो मतलब क्या है सीपी है। फिर कह रहे हैं कि y अमरूद x रुपए में बेच दिए। तो कितने अमरूद है y अमरूद है कितने रुपए में बेच दिए x रुपए में बेच दिए, x रुपए। ये क्या है एसपी है, ठीक है भैया। तो जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना होगा वस्तुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। बस क्या ही बराबर होनी चाहिए, वस्तुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना, है ना। तो अमरूद देखो यहाँ पे कितने हैं एक्स है, यहाँ पे कितने y। अगर इनको बराबर करना तो इस वाले में कैसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे को y से, ठीक है। और इसको बराबर करना तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x से, ठीक है। जब इसमें x से करेंगे तो रुपए कितने हो जाएंगे हमारे पास ये y स्क्वायर। जब इसमें इससे करेंगे तो y मतलब x से करेंगे तो कितने हो जाएंगे x स्क्वायर, ऐसे ना, ओके ठीक है। अब हमें बताना है कि इसने आगे कहा है कि x बड़ा है y से। क्या बड़ा है x बड़ा है y से। अगर x बड़ा है y से तो इसकी मतलब ये एसपी ज्यादा होगा। अगर एसपी ज्यादा है सीपी कम है तो प्रॉफिट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है एसपी माइनस के सीपी, ये तो प्रॉफिट हो रहा। और प्रॉफिट परसेंट जो निकालते हैं ना, तो अगर इतने रुपए में बेचा जाए तो उसे हुआ परसेंटेज बतानी है। तो क्या हुआ हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी।
सीपी कितना है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर, कितना है वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसको देखो परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर परसेंटेज। ओके, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 10 नग 8 रुपए में खरीदता है ना, और 8 नगों को 10 रुपए में बेच देता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो 10 नग कितने रुपए में 8 रुपए में, और 8 नग कितने में 10 रुपए में। समझ में आ गई भैया। मैंने क्या बताया, जब भी आपको लॉस या प्रॉफिट फाइंड करना होगा, लॉस या प्रॉफिट फाइंड करना होगा, वस्तुओं की संख्या बराबर करेंगे। यहाँ पे कितने नग है 8 है, यहाँ पे कितने नग है 10 है। इनको बराबर करने के लायक इसमें कैसे मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, इसमें कैसे मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, हो गए बराबर ना, है ना। तो करो इसके भी बराबर। तो यहाँ पे कितना है 8 चौक 32, यहाँ पे कितना है 10 पंजे 50। समझ में आ गई। अब देखो ये तो उसने खरीदता है, ऊपर वाला तो सीपी है, नीचे वाला क्या है एसपी है। तो अब देखो 50 रुपए में बेच दिए, 32 रुपए में खरीदे, तो प्रॉफिट कितने का हो गया हमें बताइए जरा 18 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हो गया 18 रुपए का। तो अब हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है 18 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 32 रुपए, 6 से काटो 6 18, 6 से नहीं कटेगा भाई, 4 से काटो 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 2 से काटो 2 चौक 8, 2 से काटो 9 बार जाएगा, है ना। तो 25 नमा 225 बटे 4, है ना। काटिए जरा 4 पंजे 20 और 4 छह 24, ये आ जाएगा 56 से 1/4% आ जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखो 106, ये कह रहा है कुछ वस्तु 5 रुपए में 6 के हिसाब से, तो कितने रुपए है हमारे पास 5 रुपए में 6 वस्तु, ठीक है। फिर कह रहा है 6 रुपए में 5 वस्तु, 6 रुपए में कितनी वस्तु 5 वस्तु। एक बात बताओ, हमें वस्तु तो बराबर करनी है बस, है ना। 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से बेचिए, ये सीपी है, यहाँ पे एसपी आएगा, है ना, यहाँ पे एसपी आएगा। अब देखो वस्तु तो बराबर करनी है मैं, है नहीं। तो इसमें कितनी 6 वस्तु, इसमें कितनी 5 वस्तु, बराबर वस्तु बराबर करने के लिए इसमें कैसे मल्टीप्लाई करनी 5 से, इसमें कैसे करनी पड़ेगी 6 से, है। अगर इधर 5 से करेंगे इधर भी 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 रुपए आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 6 से करेंगे तो यहाँ पे भी 6 से करेंगे कितना आ जाएगा 36 रुपए आ जाएगा। अब बताइए प्रॉफिट कितने रुपए का हो यहाँ पे 11 रुपए का, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 25 रुपए, 25 चौका 100, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया 44% का। समझ में आ गई भैया। 107 देखो 107, ये कह रहा है यदि 10 रुपए में 10 सॉरी यदि रुपए 10 के 11 की दर से वस्तु खरीदी जाए, मतलब 10 रुपए में 11 वस्तु, 10 रुपए में 11 वस्तु, है ना। फिर कह रहा है कि उन्हें 11 के 10 के भाव से बेच दे, है ना। तो 11 रुपए में कितनी वस्तु बेची 10 वस्तु। अब ये बताओ हमें मेन चीज क्या कर बराबर करनी है, वस्तु तो बराबर करनी। यहाँ पे कितनी है 11, यहाँ पे कितनी है 10, इसको बराबर करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये वाला सीपी है, ये वाला एसपी है। अगर यहाँ पे 10 से करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 रुपए, यहाँ पे 11 से करें तो ये कितना हो जाएगा 121 रुपए। तो ये वाला क्या है एसपी, ये क्या है सीपी। तो सीपी कितना है हमारे पास 100 रुपए, एसपी कितना 121 रुपए। प्रॉफिट कितना रुपए का हो गया हमारे यहाँ से 21 रुपए का। और तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 100 रुपीज, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 21%। गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 108। 108 कह रहा है एक आदमी ने 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदे। तो देखो 4 रुपए में कितने संतरे 5 संतरे। फिर कह रहा है 5 रुपए में 4 के भाव से बेच दिए। तो 5 रुपए में कितने के भाव से बेच दिए 4 रुपए के 4 संतरे, ठीक है भैया। ये तो सीपी है खरीदे थे, ये एसपी है ना। मैंने क्या बात बताई कि आपको वस्तु बराबर करनी बात, है ना। वस्तु बराबर करने के लिए इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसमें कैसे करनी पड़ेगी 5 से। 4 से करेंगे तो कितना रुपए आ जाएगा 16, 5 से इसमें करेंगे तो कितना रुपए आ जाएगा 25। तो आपको पता लग गया होगा कि एसपी कितना 25 रुपए और सीपी कितना 16 रुपए, है ना। तो प्रॉफिट बताइए जरा, यहाँ से कितना आ जाएगा प्रॉफिट 9 रुपए। प्रॉफिट कितना आ गया 9 रुपए। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना 16 रुपए। तो यह जाएगा 4 चौक 16, 4 से कटेंगे 25 बार, और 25 नंबर 225 बटे 4, 4 पंजे 20, कितना बचा 2, हो गया 25, 4 छंग 24, ये आ जाएगा इतना परसेंट। समझ में आ गई भैया।
क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, 109 क्या कह रहा है, 5 में 6 रुपए की दर से केले खरीद कर, तो 5 रुपए में कितने केले, 6 केले खरीदे हैं तो सीपी होगा, और 6 रुपए में 5 केले है ना, 6 रुपए में 5 केले। मैंने क्या बताया आपको, वस्तु बराबर कर लो, बात खत्म हो गई है। वस्तु बराबर करने के लिए 5 है 6 तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगी वस्तु बराबर 30 वस्तु, 30 वस्तु, बात खत्म हो गई। यहाँ पे 5 है तो कितना आएगा, 5 पंजे 25, यहाँ पे 6 है तो कितना आएगा, 6 36। अब बताइए कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, फिर से प्रॉफिट हो रहा है 9 रुपए का कि 11 रुपए का, 11 रुपए का हो रहा है ना, तो 11 रुपए का, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना आएगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितने रुपए है हमारे पास, 25 रुपए, तो 25 चौका 100 और 11 चौक 44, कितने पैसे में प्रॉफिट आ गया, 44% का। ओके चलो क्वेश्चन नंबर भैया आप देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 110 है ना, क्वेश्चन नंबर 110 देखो ये क्या, 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर, है ना, तो 10 रुपए में कितने रुपए दे रखे हैं हमारे पास, 10 रुपए में कितनी पेंसिल खरीद रहे हैं हम, 12 पेंसिल खरीद रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास सीपी। फिर कह रहे हैं कि 12 में 10 की पेंसिल की दर से बेच देते हैं, तो 12 रुपए में कितनी पेंसिल बेच दी हमने, 10 पेंसिल बेच दी, ठीक है भैया। अब ये एसपी हो गया, हमें देखो मेन चीज क्या बराबर करनी है, हमें करनी है वस्तु बराबर, है ना। अब ऐसा देख लो कि वस्तु बराबर करने के लायक अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगी 60, तो इसको भी वस्तु बराबर करने के लायक इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं हो जाएगी 60, बात खत्म हो गई। अगर यहाँ पे 5 से करें तो यहाँ पे 5 से करें तो कितना आ जाएगा, 50 रुपए। अगर यहाँ पे 6 से करें तो यहाँ पे भी 6 से करें तो 12 से कितना हो गया, 72 रुपए। तो एसपी कितना हो गया, 72 रुपए, और सीपी कितना हो गया, 50 रुपए, है ना भैया। अभी बताइए प्रॉफिट कितने रुपए का उठ रहा है यहाँ से, तो प्रॉफिट 22 रुपए का तो उठ गया, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर फार्मूला लगाएंगे तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना रुपए है इसका, 50 रुपए का है, ठीक है। 50 से कितने टाइम जाता है, 2 टाइम, तो 22 दिन कितना होता है, 44%। कितना प्रॉफिट आ गया हमारे पास, 44% का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111, देखो एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे, ठीक है भैया। 34 रुपए में 8 की दर से, 34 रुपए में कितने संतरे, 8 संतरे। फिर क्या कह रहा है, 57 रुपए में 12 संतरे की दर से बेच दिए, 57 रुपए में कितने बेच दिए, 12 संतरे, ठीक है भैया। 12 संतरे बेच दिए। फिर कह रहा है तदनुसार 45 का लाभ कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचे। 45 रुपए का लाभ प्राप्त करना है, कितने रुपए का लाभ प्राप्त करना है, 45। तो कितने संतरे बेचने पड़ेंगे ये बताना है आपको, ठीक है। अब देखो जब भी लाभ या प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट या लॉस का फाइंड करना होगा आपको, जितनी वस्तु लेके आए उतनी वस्तु बेचनी है तभी तो पता लगेगा, क्या वैसे ही पता लग जाएगा, नहीं लगेगा ना, है ना। तो जितनी वस्तु लेके आए उतनी वस्तु बेचनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आ जाओ भैया देखो, अब देखो यहाँ पे 8 संतरे, ये तो सीपी था, यहाँ पे कितना आ जाएगा एसपी। अभी 8 संतरे कितने, 12 संतरे। अब इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से कर दो, हो गए 24, ये भी हो गए 24, है ना। अगर यहाँ पे आपने 3 से करें तो यहाँ पे भी 3 से करोगे तो 4 3 12 का हमसे लगा 3 दूनी 3 3 और 1 10, है ना। यहाँ पे करो 2 से 57 दूनी 154 होते हैं, 104 सॉरी 114, 57 दूनी कितने होते हैं, 114, है ना। अभी बताओ यहाँ से कितने रुपए का प्रॉफिट उठ गया हमारे पास, 12 रुपए का प्रॉफिट ही उठ रहा है यहाँ से, कितने रुपए का प्रॉफिट उठ रहा है, 12 रुपए का। अब 12 रुपए का प्रॉफिट उठ रहा तो वो कह रहा है कि हमें 45 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 45 रुपए का। तो 45 के बराबर रख दो इसको, है ना। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 45/12, 3 से काटो, 3 पंजे, है ना, 3 चौक 12, तो 15/4 आ गई, कितने आ गई, 15/4। फिर क्या कह रहा है आगे देखो, तो 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, कुल कितने संतरे बेचे, कुल संतरे बताने कितने बेचने पड़ेंगे, है ना। ठीक है 12 15 56 रुपए। अब देखो हमारे पास जो संतरे खरीदे थे हमने कितने खरीदे थे, इतने रुपए में ये तो खरीदे थे, तो 15/4 में हमने कितने खरीदे, 8 के 24, है ना। तो अगर देखो यहाँ पे लिख लो संतरों की संख्या, दो 15/4 तो इसका ही आ गया, है ना, आ गया। अब संतरे कितने हैं हमारे पास, 24 ही तो है, बस 24 से कर दो, कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो 15 छक्का 90, कितने संतरे बेचने पड़ेंगे हमें, 90 संतरे बेचने पड़ेंगे, दैट्स ऑल। ओके नेक्स्ट देखिए 112,
क्या कहना, एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे, ठीक है, 16 रुपए में 18 अंडे, 16 रुपए में कितने अंडे, 18 अंडे, ठीक है। फिर क्या कह रहा, और 20 के 22 की दर से बेच दिए, और 20 रुपए में कितने, 22 की दर से, 20 रुपए में 22 की दर से बेच दिए 22 अंडे। ये सीपी है, ये वाला एसपी है, ठीक है भैया। अभी बताओ अंडे तो बराबर करनी है हमें, क्या बराबर करनी है, अंडे कैसे बराबर होंगे, है ना। तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या करना बताइए ना। अंडे कितने 18, अंडे कितने 22, तो 18 और 22 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 18 और 22, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 से काटेंगे 11 बार, अब ये आपस में नहीं कटेंगे, है 11 99 99 198, 198, है ना। तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग 11 बार जाएगा, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 22 नंबर एक्स्ट्रा 198, इससे 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये से ना, ओके ठीक है। अब यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 11 से करेंगे आप, है ना। तो 11 6 66, 11 कम 11 6 17, ठीक है। अब यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करें तो 20 नंबर 180। अभी बताइए चलो प्रॉफिट कितने रुपए का उठ रहा है हमारे यहाँ से, 4 रुपए का उठ रहा है, क्योंकि जो हमारे पास सीपी है वो ये आ गया सीपी, और जो एसपी है वो कितना आ गया 180 रुपए आ गया, है ना। तो प्रॉफिट कितने रुपए का उठ गया हमारे पास यहाँ से, 4 रुपए का। फिर क्या कह रहा है आगे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या करना, तो सिंपल है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने रुपए का, 4 रुपए का, मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सीपी कितने रुपए है 176, 4 से काटो, 4 चौ 16, 4 चौ 16, 4 से काटो फिर 11 बार, 4 से काटो फिर 25 बार, है ना। तो 11 दूनी 22 और 3/11, तो 2 सही 3/11% आ जाएगा इसका, ओके। नेक्स्ट देखो 113 क्वेश्चन, ये कह रहा है भैया 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, ठीक है। 3 रुपए में कितने संतरे खरीद लिए उसने, 7 संतरे। सारे सवाल ऐसे ही हैं एकदम, बस आपको संख्या बराबर करनी वस्तु, माने प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% का लाभ हो जाए, कितना का लाभ हो जाए 33% का। अब 33% का लाभ करना है हमें, खरीदे, तो एसपी निकालना पड़ेगा इसका, 33% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो एसपी जो आएगा 3 गुणा 33% का मतलब होता है 133/100, तो ये आ जाएगा 299, 399/100, ठीक है भैया 399/100। अब ये आ गया, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा 113 ना, तो कह रहा प्रति सैकड़े संतरे किस दर पर बेचे जाए, तो प्रति सैकड़े संतरे किस दर पर बेचे जाए, मतलब प्रति सैकड़े संतरे किस दर पर बेचे जाए, इसका कहने का मतलब ये है कि प्रति सैकड़े 113 प्रति सैकड़े संतरे किस दर पर बेचे जाए, प्रति सैकड़े मतलब 100 संतरे कितने रुपए के बेचे जाएंगे, बस वो बताना है आपको, है ना। कितने संतरे, प्रति सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, है ना। तो प्रति सैकड़े संतरे कितने रुपए के बेचे जाए। अभी बताओ इतने रुपए में कितने संतरे मिल रहे हैं, 7 संतरे तो मिल रहे हैं ना। तो 300 ये बटे 100 रुपए में कितने संतरे मिल रहे हैं, 7 संतरे, है ना भैया। तो 1 रुपए में कितने मिलेंगे हमें, तो 7 × 100 अपॉन 300, यही तो मिलेंगे, है। तो ये एक काम कर लो, एक संतरा कितने रुपए का मिलेगा, ऐसे निकाल लो आप, एक संतरा निकाल लो, सही रहेगा। तो 399/100 ये रुपए आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक संतरा आ जाएगा, एक संतरा कितने का, एक संतरा, और यहाँ पे डिवाइड कर देगा 7 से काटो इसको, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 57, है ना। हमें कितने संतरे चाहिए, 100 संतरे चाहिए, तो 100 संतरे की अगर एक संतरे की वैल्यू निकली तो 100 संतरे की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक की वैल्यू निकल गई 100 की निकालनी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर कितना आ जाएगा 57/100 × 100, 100 से 100 कट गया, तो 100 संतरे कितने रुपए का पड़ गए हमारे पास, 100 संतरे बराबर कितने रुपए का पड़ गए, 57 रुपए के। समझ में आ गई भैया, ओके। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए भैया, ये कह रहा है कि 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे जाते हैं, है ना। तो 100 संतरे 350 रुपए में, कितने रुपए में, 350 रुपए, ठीक है भैया, खरीदे जाते हैं, तो सीपी है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे जाए तो लाभ बताना है, लाभ कितना होगा, है ना। 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है वो, ठीक है, ठीक है। 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। तो एक बात बताओ भाई, 100 संतरे 350 रुपए खरीदे, 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, तो
12 केले, 12 केले, 15 केले, 114 है ना, कि दर्जन से बेचे है संतरे, है ना। तो 12 संतरे कितने रुपए का पड़ रहा है हमें? 48 रुपए के। तो बताइए जरा, ये एसपी तो है, तो एक संतरा कितने रुपए का पड़ेगा हमें? 4 रुपए का पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? सिंपल है भाई, 12 48 रुपए के तो एक 4 रुपए का पड़ा ना पड़ा। तो अब ये बताओ, एसपी तो ये रखा है, हमें कितने का निकालना, क्योंकि वस्तु बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे एक वस्तु, यहाँ पे कितनी वस्तु? 100, तो 100 संतरे का निकालेगा ना एसपी। तो 100 संतरे कितने के पड़ेंगे? 400 रुपए के। ये क्या हमारे पास एसपी आ गया। अब देखो ये 100 संतरों का एसपी 400 रुपए है, 100 संतरों का सीपी कितना है? 350 रुपए। यस या नो है? तो अब बताइए प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया हमें? प्रॉफिट बराबर 50 रुपए, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो निकालेंगे कितनी आएगी हमारे पास, बताना जरा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 350 रुपए। तो इससे लगभग कितनी बार जाएगा? 7 बार, 7 बार तो जाएगा। तो ये कितना, ये आ गया है ना, 14 7 98 होते हैं, तो इतने परसेंट आ गया प्रॉफिट, है ना। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए भैया, ये कह रहा है रमन 25 रुपए में 20 के भाव से कलमें खरीदता है। 25 रुपए में 20, 25 रुपए में 20 कलम, ये पेन, है ना। फिर कह रहा है और उन्हें 18 में 15 के भाव से बेच देता है। 18 रुपए में ये सीपी है, 15 के भाव से बेच देता है, 15 पेन बेच देता है ना। ये एसपी है। अभी बताओ हमें क्या चीज बराबर करनी, वस्तु तो बराबर करनी, मतलब पेन तो बराबर करने। यहाँ पे कितने 20 है, यहाँ पे कितने 15। अब ऐसी चीज मल्टीप्लाई कर दो कि दोनों बराबर हो जाए। इसमें 3 से कर दूंगा 60 हो जाएगा, इसमें 4 से कर दूंगा तो 60 हो जाएगा, है। अगर 3 से यहाँ पे करें, 3 से यहाँ पे भी करेंगे तो कितने आ रही? 75। इसका सीपी 75 रुपए, यहाँ पे 4 से तो यहाँ पे भी 18 चौक 72। इसका एसपी कितना आ गया? 72 रुपए। अभी बताइए यहाँ से कितना क्या हो रहा है? लॉस ही तो हो रहा। कितने रुपए का हो गया? 3 रुपए का, है ना भाई। 75 रुपए खरीदी, 72 रुपए की बेची, तो लॉस ही तो हुआ। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना रुपए? 75 रुपए। तो 25 से 75, 25 चौका 100 और 3 ही कम 3, कितने परसेंट का लॉस हो गया हमारे पास? 4% का लॉस हो गया। ओके भैया, नेक्स्ट देखो 116 क्वेश्चन। 116 कह रहा है आपके पास चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर उपभोक्ता 27 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, है ना। तो अब चीनी के भाव कैसे कैसे काम चलेंगे, इसमें ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। मैं जैसे डेली लाइफ में आप यूज करते हो उसके बेस पे बताऊंगा, एक बार ही बताऊंगा, फिर बाद में आप इजीली आसानी से कर सकते हो, है ना। अगर ट्रिक बताऊंगा तो उसमें लगभग कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा क्लियर नहीं होगा, तुम ट्रिक ध्यान रखोगे। अगर सवाल हो जाए आपको, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से इजीली कर सकते हो उसको, है ना। तो मैं कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे ध्यान से समझना सब बच्चे। 116 वो रहा चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकता है। ठीक है भैया, 10% कम हो रही है तो 10% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितनी आएगी? 1/10। पहले कितनी थी? 10, कितनी कम हो गई? 1। अब कितनी होगी? 9 रुपए। यस या नो, है ना। जो पुराना रेट है वो कितना है? 10 रुपए, है ना। 10x x के रूप लेके चलना, है ना। और जो नया रेट है वो कितना बन जाएगा? 9x। यस या नो, है ना। अब उसमें कहा कि 270 रुपए में, 270 रुपए में, अब ये वाले रेट के हिसाब से अगर मैं देखो कितने रुपए की पड़ेगी, कितने रुपए की पड़ेगी, इस वाले रेट के हिसाब से देखो, ये x ना भी लो तो तब भी काम चल जाएगा इसको। अगर x ना भी लो तब भी काम चल जाएगा, है नहीं। ये ले लो, है ना, ठीक है। और 270 रुपए में जो पुराना रेट है वो कितना है? 10x है। यस या नो। ये न्यू है, ये ओल्ड है, ठीक है। ठीक, अब देखो यहां से अगर पैसों को मैं प्राइस से डिवाइड करता हूं, है ना। जैसे मैं कहूं कि 10 पेन मेरे 10 पेन है, या मेरे पास 100 रुपए है और एक पेन 5 रुपए का, एक पेन कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो यहां से इसको काटूंगा तो 20 पेन, ये क्या आएगी? संख्या ही तो निकल के आई ना यहाँ से। तो अब ऐसी तो यहाँ पे संख्या निकल के आएंगे भाई। 270 रुपए थे, रेट कितना? 9x है, तो यहां से संख्या निकल गई, कितनी किलो चीनी मिलेगी? 270 रुपए पैसे हैं हमारे पास, 10 का रेट है, तो कितने किलो चीनी मिलेगी वो, है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 किलो ही तो बता रहा है। वो कितने किलो बता रहा है? 5 किलो। कैलकुलेशन कर देखो, 270 तो कॉमन ले लूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10 माइनस के 9 बट्टे 9 दम 90x, ऐसे में ले लिया मैंने इसका, है ना। इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। अब देखिए काटियो 5 से इसको, ये काम कर लो, इसका काटो 3 बार, है ना। तो इसको मत काटो। अब देखो कितना बचेगा? 3, 10 में से 1 बचेगा,
और बटे 5 बराबर आ गया x। समझ में आ गई इतनी बात? x की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे पास 3/5 है ना। अब वो कह रहा है इसके बाद कि चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलो कितना है, प्रति किलो कितना है। तो अभी बताओ इनका जो अंतर बैठ रहा है वो कितना का बैठ रहा है, एक x का तो बैठ रहा है, केवल x का तो बैठ रहा है अंतर है। तो हमारे हिसाब से x की वैल्यू यही है। अब 3/5 है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं 3/5, 1 रुपए में कितने पैसे 100, तो 100 पैसे कर दिए है ना। तो काटिए से कितनी बार जाएगा 20 बार, तो कितने पैसे आ जाएंगे इसके 60 पैसे आ जाएंगे। कितने पैसे आ जाएंगे इसके 60 पैसे। तो कितनी कमी करेगी इसके मूल्य में 60 पैसे की। ठीक, अगले देखो 117 हो गया। कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तक कम मिली। ठीक है भैया, तो 40% की बढ़ोतरी हो रही, तो 40% की बढ़ोतरी, तो 40% का मतलब क्या होता है 4/10 मतलब 2/5 है। पहले 5 रुपए तब कितनी होगी 7 रुपए होगी है। तो जो ओल्ड है वो ओल्ड कितना है 5x और न्यू जो है न्यू कितना है 7x है ना, बढ़ोतरी हो रही था। ठीक है भैया, फिर कह रहा है 84 रुपए में 8 पुस्तकें कम मिलती है ना। कितने रुपए हैं हमारे पास 84, तो जितने रुपए होते उसको तो बाहर रख लो है ना, जैसे यहाँ पे 200 तक बाहर आ गया था। अब जो इनका वो आया इनका वो ले लो बस है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x माइनस के 1/7x। इनका जो अंतर बता रहा है वो कितने पैन बता रहा है, वो 8 ही तो बता रहा है, जैसे नो है ना भाई। 84 कैसे करोगे, इसका रेट से भाग करोगे, फिर इसके रेट से भाग करोगे, तो इन दोनों में जो अंतर बैठेगा 8 वस्तु का तो बैठेगा वही वस्तु आ गई। यहाँ पे समझ में आ गई इतनी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो यहाँ पे आ गया 84 मल्टीप्लाई 7 में से 5 गए 2 बचेंगे बटे 7 पंजे 35x इज इक्वल टू 8, 2 चौक 8, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 कम 4 21 आ गया। तो 21/35 इज इक्वल टू आ गया x है ना। यहाँ पे एक ही तो बचेगा बस। ठीक है, तो 7 या 21 7 पंजे 35, जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3/5। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 3/5। तो प्रत्येक वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करो। तो आरंभिक मूल्य कितना है इसका, आरंभिक का मतलब होता है पहला वाला मतलब 5x है ना। तो आरंभिक मूल्य कितना है इसका, आरंभिक मूल्य इसका 3x ही तो है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 सॉरी 5x कितना है 5x, 3 मल्टीप्लाई 3 सॉरी 5 मल्टीप्लाई 3/5, 5 से 5 कटेगा तो कितने रुपए आरंभिक मूल्य इसका 3 रुपए। कितने रुपए 3 रुपए। ओके, 118 देखिए भैया है ना, क्वेश्चन नंबर 118 ये कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त चीनी का अवसर मिल जाता है। चीनी की कीमत कितनी होगी 20% कम हो गई, तो 20% कम का मतलब होता है 20/100 मतलब 1/5, मतलब कितनी थी ओल्ड में कितना था 5, तो कम हो गई ना। तो न्यू में कितना होगा, न्यू में 4, न्यू में कितना होगा 4, ओल्ड में 5 है, तो ये ऐसे लिख लो ओल्ड इज इक्वल टू 5x और न्यू इज इक्वल टू 4x। ठीक है भैया, फिर वो कह रहा है 600 रुपए में 5 का अंतर 5 किलो का अंतर आ गया, तो 600 इस वाले रेट से हिसाब से करोगे तो ज्यादा मिलेगी, और 600 इस वाले रेट के हिसाब से करोगे तो कम मिलेगी। तो कितना अंतर बता रहे हो 5 का, कैलकुलेशन करो 600 कॉमन ले लो, इधर 20 आ जाएगा 20x, इधर 5 में से गया यही बचेगा इज इक्वल टू 5। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो आप, इससे लगभग कितनी बार जाएगा 30 बार, इससे कितनी बार जाएगा 6 बार, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6 रुपए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 118 में, फिर वो कह रहा है तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए थी, कमी होने से पहले। तो कमी होने से पहले मतलब ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस कितना था इसका 5 गुना 6 मतलब 30 रुपए का था। कितने रुपए थी इसकी 30 रुपए। ओके भैया, नेक्स्ट देखो 119, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति को 225 रुपए में 25 किलो ज्यादा मिल जाती है ना। 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है ना, तो 1/10 है ना। तो अब जो ओल्ड है वो ओल्ड कितनी है 10x है, और जो न्यू है वो न्यू कितनी है कम हुई तो 9x होगी। सही भैया, ठीक है। फिर आगे क्या करा 225 रुपए में, तो अब देखो 225 रुपए तो इसमें कॉमन ही आना है, ऐसे ही तो कॉमन आना है, ऐसे ही ले लो बस। तो अब इसमें इन दोनों में अंतर करेंगे तो एक का तो अंतर आ रहा है, एक ले लो है ना। नीचे कितना है इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x बराबर कितने का बता रहा है वो 25 रुपए। ठीक है, 25 नंबर कितने होते हैं 225, इससे कितने आ जाएगा 10 बार, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया 1/10 आ गई। ठीक है, फिर क्या करें आगे
तो उस वस्तु की कीमत प्रति किलो कितनी थी, मूल कीमत, तो मूल कीमत कितनी 10x है, तो मूल कीमत बराबर 10x, x की वैल्यू 1/10, तो कितने रुपए थी, 1 रुपए थी, कितने रुपए थी, 1 रुपए थी। आगे देखो 120, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है ना। 10% की कमी हो रही है भैया, तो मतलब 1/10, तो कमी हो रही, तो अब जो ओल्ड है वो कितना है, 10x है, और जो न्यू है वो 9x है। न्यू जो है वो कितना है, 9x है, ठीक है भैया। फिर क्या करेंगे, 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है ना 1 रुपए में, कितने रुपए में, 1 रुपए में, है ना। अब बताइए जरा, 1 रुपए में 10x माइनस के 1 रुपए में 9x, है ना। इसमें ज्यादा आएंगे तो इसमें कम आएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिसमें जिसका रेट कम होता है उसमें ज्यादा चीज आती है, जिसका ज्यादा होता है उसका कम चीज आती है, ठीक है। ऐसा करने पर उसे 50 ग्राम गेहूं अधिक मिलते हैं, है ना। तो कितने ग्राम, 50 ग्राम। करिए जरा कैलकुलेशन कितनी आ गई, तो याद आएगा 1/90x, 1/90x इज इक्वल टू 50 ग्राम। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/9 × 4500 ग्राम आ गई, है ना। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर कह रहा है आपके पास 120, फिर कह रहा है तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपए में कितने गेहूं खरीद सकता था, उस कमी से पहले 1 रुपए में कितने गेहूं खरीद सकता था ये बताना है ना। उस कमी से पहले मतलब रेट ये होगा उसका, क्या होगा, रेट ये होगा, है ना। तो रेट जो है तो 10 गुणा 1/450, ये एक जो से लिख लो 1/450, ये आ जाए इसका रेट, है ना, ठीक है। तो 1 रुपए में कितने खरीदेगा, इसका उल्टा हो जाएगा, है। तो 1 रुपए में खरीदता, रेट तो ये है इसका 1/1/1/450, नहीं तो कितने ग्राम, 450 ग्राम खरीदेगा वो, कितने ग्राम खरीदेगा वो, 450 ग्राम। ओके भैया, आगे देखो 121, चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर श्री भद्र 320 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद लेता है। 20% की कमी हो रही है, अगर 20% की कमी हो रही है तो मतलब 1/5, तो कमी हो रही तो मतलब जो ओल्ड है वो कितना है 5, और जो न्यू है वो कितना है 4x, ठीक है भैया। 320 रुपए की तो बात है, कितने रुपए की बात है, 320 रुपए की, 5 किलो का है ना। 320 तो कॉमन ले लो, अब देखो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक ही है, बटे 5 × 20 एक्स आ जाएगा, है ना। बराबर कितना किलो बता रहे हो, 5 किलो, इससे लगभग कितनी बार जाएगा, 16 बार। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 16/5, जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 16/5। फिर क्या करें आगे, वो कह रहा चीनी की मूल कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी, है ना। तो चीनी की मूल कीमत कितनी थी भैया, यही तो है मूल कीमत, तो मूल कीमत बराबर 5x, x की वैल्यू कितनी है भैया, 16/5, 5 से 5 कर दिया, कितने रुपए आ गई, 16 रुपए, ठीक है भैया। ओके 122 देखिए भैया, चलो क्वेश्चन नंबर 122, ये कह रहा है चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर, है ना। तो 10% की कमी हो रही है ना, तो मतलब 1/10, तो जो ओल्ड है वो ओल्ड कितना है 10x, जो न्यू है न्यू कितना है 9x, ठीक है। फिर कह रहा है आपके पास 270 रुपए में 1 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है। 270 रुपए कॉमन ले लेंगे, इन दोनों का अंतर 1 है, तो कितना गुना करके 90x आएगा बराबर 1 किलो, है ना। तो करिए जरा इससे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा लगभग, तो x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 3 रुपए, ठीक है। फिर कह रहा है आपके पास कि मूल कीमत कितनी थी, तो मूल कीमत कितनी 10x, मूल कीमत बराबर 10 या 30 हो जाएगी, 10 गुना 3 बराबर 30 रुपए। आगे देखिए भैया 123, एक सेब की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है ना। 20% की कमी होने पर, तो 20% की कमी हो रही है, तो कमी का मतलब क्या है, 1/5 तो है, जो ओल्ड है वो कितनी है 5x है, जो न्यू है वो कितनी है 4x है, जो न्यू है वो कितनी है 4x है ना। तो फिर वो कह रहा है कि 54 रुपए में, कितने रुपए में 54 रुपए में, 54 रुपए में 5 के हिसाब से 5x, ये 54 तो कॉमन ही ले लो, है ना, 54 तो
कॉमन भी ले लो, इन दोनों डिफरेंस कितना 1, इन दोनों की गुणा कितने 5 और 20 x है ना, बराबर कितने बता रहा है फिर वो 10 सेब, कितने सेब बता रहा है 10 सेब, ठीक है ठीक। तो कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी, तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत कितने रुपए प्रति दर्जन होगी, है ना। तो एक दर्जन की बतानी है, करिए जरा। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी रुपए, है ना, प्रति दर्जन। एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये तो चलेगा इधर जाएगा 54/200 आ जाएगा, 54/200 है ना। तो 123 है ना। तो अनुसार सेबों की कम की गई कीमत, तो कम की गई कीमत कितनी 4x तो है, तो कम की गई कीमत कितनी 4, एक्स की वैल्यू क्या 54/200, 4 से 50 बार कितनी आ गई 54/50 आ गई, 54/50 आ गई, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि प्रति दर्जन बतानी है, क्या बतानी है प्रति दर्जन, तो एक दर्जन की बतानी है, तो एक दर्जन की देखो कितनी आ जाएगी, एक दर्जन का मूल्य 54/50, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, 200 काटो 2 6 12, 200 काटो 25 12, 624 का 4 ऐसे लगे 2, 56 30 2 32/25, 25 ही कम 25 कितने बचेंगे 7 हो गया 72, अरे 25 दूनी 50, कितने बचेंगे 24 24 24 है नहीं, और 25 नंबर 225, तो 12.9 के आसपास आएगा, कितना आएगा भैया 12.96 है, इतने परसेंट आ जाएगा, सॉरी इतने परसेंट इतने रुपए, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 124, यदि किसी वस्तु की कीमत 21% कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलो अधिक खरीद पाता है ना, 21% की कमी करने के बाद की बात है, तो 21% कमी, तो कितना आ जाएगा भैया 21% की कमी करेंगे तो ये बनेगा 79 है ना, 79/100 ये तो आएगा है ना, ऐसे कर लो, ये चलो ऐसे लिख लो 21/100, जो मूल है वो कितनी है 100 रुपए, मूल कितनी है 100x, और ओल्ड जो है इतने की कमी करेंगे हम, तो न्यू आ जाएगी हमारे पास 79, ठीक है 79x। फिर क्या कह रहा है आगे देखो, 100 रुपए में 3 किलो अधिक खरीद पाता है, तो वस्तु के प्रति की गई कम की गई कीमत कितनी है ना, 100 रुपए में 3 किलो अधिक खरीद पाता है ना, 100 रुपए में 3 किलो, 100 रुपए में 3 किलो, 100 रुपए में 3 किलो बराबर देखा गया, सही है ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ पे 100 तो भाई ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, इसकी जरूरत में 21 बचेगा है ना, 21/79 मल्टीप्लाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास 3 7 21, 7/79 आ गई, 7/79 आ गई है ना, ठीक है। तो अब जो न्यू रेट हो गया, न्यू रेट यही तो है, तो न्यू रेट तो 79 मल्टीप्लाई 7/79, 79 79 करके कितना बचा 7 रुपये बच गया, कितना बच गया 7 रुपये। देखो इसको जो है ना शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, पर यहाँ से हमारा बेस क्लियर है ना, आप कहीं भूल भी जाते हैं किसी वजह से तो एकदम इजीली कर पाओगे इसको है ना। बाकी शॉर्ट में भी यहाँ पे ये वाली लाइन आती है, अभी मैं बता दूंगा कि कैसे आई होगी। देखो यहाँ पे 100 तो कॉमन लेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आता ही आता है 21, इन दोनों के नीचे मल्टीप्लाई होती है, बात खत्म हो जाती है बस है ना, सेम है ओके। शॉर्ट ट्रिक भी यही है, कुछ नहीं है, बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शॉर्ट ट्रिक ऑटोमेटिकली बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है ना। तो देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके पास, इसका फॉर्मूला होता है लागत मूल्य कितना है। जब भी लागत मूल्य निकालनी हो, लागत मूल्य वो आता है अंडर के अंदर 25 प्लस विक्रय मूल्य 10 मल्टीप्लाई 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस के 50, ठीक है भैया। तो 10 मल्टीप्लाई, अब देखो यहां से क्या कह रहा हूं
₹96 में बेचा जाता है, तो 96 जोड़ दूं माइनस के 50। 96 और 25 कितने होते हैं बताइए जरा? 121 होते हैं शायद, माइनस के 50। तो ये कितना आ गया? 11,110 माइनस के 50, तो कितने बच गए? 60। तो इसका जो लागत मूल्य कितने रुपए आ गया हमारे पास? 60 रुपए आ गया। कितना आ गया? 60 रुपए। ओके चलो 126 देखो भैया, 126 कह रहा है एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो उसका लागत मूल्य, फिर से ये वाला क्वेश्चन जो अभी ये फार्मूला बताया मैंने, एक बार वो लिख रहा हूँ, लागत मूल्य बराबर 10 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस के 50। ठीक है भैया, 10 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 25, कितना रुपए ले रखा है विक्रय मूल्य? 144 माइनस के 50। तो ये कितना हो गया? 169, 169 का 13 होता है माइनस के 50, तो ये 13,170, सॉरी 13,130, 130 में से 50 गए 80 बचेंगे, है ना। तो इसका लागत मूल्य कितना आ गया? 80 रुपए आ गया। 127 के गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर हो। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, ठीक है, करिए जरा। तो लागत मूल्य बताना, तो लागत मूल्य बराबर 10 अंडर के अंदर 25 प्लस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है इसका? 39 रुपए माइनस के 50। 10 अंडर के अंदर 9 और 5 14 का 4 से लगाए 3 6 64, है माइनस के 50। 8 10 80, 80 में से 50 गए भैया, कितना बचेगा? 30 रुपए। इसका लागत मूल्य कितना आ गया? 30 रुपए। ठीक है, ओके 30 रुपए तो आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 128। ये कह रहा है कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है नहीं, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि हो। जब भी हानि आएगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। हानि होती है तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? फिर से लागत मूल्य बताना है ना, लागत मूल्य। अगर देखो भैया हानि दे रखी तो क्या करना? 10 अंडर के अंदर 25 माइनस के विक्रय मूल्य करना है आपको, है ना, और माइनस के 50। ठीक है, 10 अंडर के अंदर 25, विक्रय मूल्य कितना भैया? 21 रुपए माइनस के 50। तो 25 में से 21 गए 4 बचेंगे, 4 का क्या निकलेगा? तो माइनस के 50। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 20 माइनस के 50। तो अब यहाँ पे आएगा माइनस के 30। ठीक है, माइनस के 30 लिख लो या 70 लिख लो, बात एक ही है ना। 128, हाँ 30 लिख लो या 70 लिख लो, 30 या 70 कुछ भी लिख लो, दोनों एक ही बात है ना। 100 होना चाहिए कंप्लीट। आगे देखो, विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, है ना। तो लागत मूल्य बतानी फिर से ये अप्लाई होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 129, लागत मूल्य बराबर 10 मल्टीप्लाई अंडर के अंदर 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस के 50। 10 अंडर के अंदर 25 प्लस विक्रय मूल्य कितना भी है हमारे पास? 75 रुपए। कितना है? 75 रुपए माइनस के 50। 75 25 100, 100 का दशमलव 100 माइनस के 50, तो कितना आ गया इसका लागत मूल्य? 50 रुपए आ गया। ठीक है भैया, 130 देखो, 130 कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है ना। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। तो एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। मैंने मान लिया उसका जो मूल्य है 100 रुपए है, 20% के लाभ पर बेचता तो 120 रुपए की बेचेगा वो। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, ऐसे 120 रुपए की बेचेगा। फिर क्या कह रहा है? यदि उसने वह 20% कम में खरीदी होती है, 100 में खरीदी थी, 20% कम में खरीदी तो 80 रुपए में खरीदेगा फिर वो, यस या नो? ठीक है, और 5 रुपए कम में बेची होती तो 25% का लाभ होता। कितने रुपए का लाभ होता? 25% का लाभ होता। और 5 रुपए कम में बेची होती, 5 रुपए कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक है, तो 20% कम में खरीदी होती और 5 रुपए कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, 25% का लाभ प्राप्त हो गया ना। तो इसको 25% का लाभ कराइए जरा, कितना आएगा? 80 का 25%, 125 बटे 100,
125/100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 तो 20 पंजे 100, कितना रुपए आ गया भैया इसका? 100 रुपए आ गया। कितना रुपए आ गया? 100 रुपए आ गया, है ना। फिर क्या करेंगे? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य बताना है कितना है ना। हमने कितना माना उसको? पहले कितने की बेच रहे थे हम? 120 रुपए की। अब कितने की बेच रहे हैं? 100 रुपए की। कितने का अंतर दे रहा है? 20 रुपए का। वो कितने का बताया? 5 रुपए का अंतर है। 5 रुपए कमी तो कह रहा हूं। अब बताइए जरा कितने का आएगा? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 रुपए। एक वैल्यू 1/4 रुपए। हमें कितने की निकालनी? 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी 25। कितनी आ जाएगी? 25 रुपए। कितनी वैल्यू है उसकी? 25 रुपए। ओके भैया। तो कभी 131 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% का लाभ पर बेचता है। मैं मान लेता हूँ उसको 100 रुपए है, तो 25% के लाभ पे बेचेगा, 125 रुपए की बेचेगा। सही है भैया, ठीक है। तो है नहीं। फिर कह रहा है यदि उसने वह 20% कम में खरीदी होती है, तो कम में खरीदी होती है तो मतलब 80 रुपए में खरीदी होती है, खरीदी जाती है वो, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसे इतने रुपए कीमत पर बेचता तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता। 30% का लाभ का मतलब क्या है उसका? तो 80 का 30% का लाभ 130/100, 13 8 104, तो कितना आ गया? 104 रुपए, है ना। ठीक है। कितने रुपए कम में कह रहा है वो? 10.5। 10.5 हमारे हिसाब से कितने रुपए कम बैठ रहे हैं? 11 बैठ रहे हैं, 21 बैठ रहे हैं हमारे हिसाब से। कितने रुपए कम बैठ रहे हैं? 21 रुपए। वो कितने बता रहा? 10.5 रुपए, है ना। एक जीरो बढ़ा लेंगे, 21 पंजे 105, 5 दूनी 10, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 रुपए, है ना। फिर क्या करें आगे? तो अगर वस्तु की लागत मूल्य बताओ, तो वस्तु की लागत मूल्य कितनी दी हमारे पास? 100 रुपए। तो 100 की वैल्यू निकाली जाएगी, कितनी आ जाएगी? 50 रुपए। समझ में आ गई? आंसर कितना आ गया? 50। नेक्स्ट देखो 132। एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम हो तो मैं मान लेता हूँ उसका लागत मूल्य 100 रुपए है और 12% लाभ पर बेची जाती है तो 112 हो जाएगा, ठीक है। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम कर दे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। और बिक्री इतने रुपए अधिक हो तो 30% का लाभ हो जाता है ना। 30% का लाभ हो जाता है। यदि बिक्री मूल्य इतने अधिक हो तो 30% कम हो जाता है। उस पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? 20% का लाभ प्राप्त करना है ओवर में, है ना। ये बताओ, जो 30% का लाभ प्राप्त करते तो कितना आएगा? 30% का लाभ 130 रुपये 100, तो 13 नंबर 117। तो हमारे हिसाब से बताइए कितना बैठेगा? 5। और वो कितना कर रहा है? 5.75। तो हमारे हिसाब से 5 वो बता रहा 5.75। एक की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ जाएगी 5, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, ये आ गई एक की वैल्यू, है ना। एक की वैल्यू तो आ गई हो, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा? उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? कितने रुपए में बेचना होगा? तो एक की वैल्यू हमें तो 100 की निकालनी है ना, तो 100 की निकालो जरा, ये आ जाएगी 115 रुपए। कितने आ गए भैया? 115 रुपए। अब हमें कितने का लाभ करना है? 120, मतलब 20% का प्रॉफिट पहना हमें, 20% का प्रॉफिट लाभ। तो 115 पे 20% का प्रॉफिट कितने रुपए का बेचनी पड़ेगी बताइए जरा? 120/100, 1 0 से 1 0 और 2 से काटो, सॉरी 5 से 5 दूनी 10, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से काटो 2 6 12। तो इसकी करिए जरा कितनी आ जाएगी? 36 18 का हासिल है 1, 6 दूनी 12 1 13, 138 रुपए आ जाएगी भैया। कितने रुपए आ जाएगी भैया? 138 रुपए। आगे देखो क्या कह रहा? 132 है ना। 133 देखो, 133। एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर एक पुस्तक को बेचता है ना। मैं मान लेता हूँ 100 रुपए है, 10% का लाभ पर 110 रुपए की बिक जाएगी वो, ठीक है। फिर कह रहा है यदि उसने वह पुस्तक 4% कम में खरीदी होती, तो 96 रुपए में खरीदी होती, तो फिर कह रहा है तो खरीदी होती और 6 रुपए अधिक में बेची होती तो 18 सही 3/4, 18 जो 72 3 75। तो अब ये देखो भैया, इसका जो आएगा 96 गुना 75/4, 75/4 गुना 100, तो 25 के 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16 पंजे 16 96, 6 बार। तो कितने रुपए का लाभ हो जाएगा? 18 रुपए का लाभ हो जाएगा। और 18 आई हो 96 हो, तो इसको कितने रुपए की पड़ जाएगी हो? 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1 और 1 9 10 11, 114 रुपए की पड़ जाएगी। कितने रुपए की पड़ जाएगी इसको? 114 रुपए की। फिर क्या कह रहा आगे? तो पुस्तक विक्रेता को
लाभ किस मूल्य पर मिला, किस मूल्य पर मिला, 133 है ना। अच्छा, तो पुस्तक की लागत कीमत क्या है, पुस्तक की लागत कीमत क्या है। अभी बताओ इसे कितने रुपए में कम कर रहे थे, 6 रुपए में अधिक में। तो अभी बताइए हमारे हिसाब से कितने रुपए अधिक बैठ रहा है, 4 रुपए। वो कितने में बता रहा था, 6 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 रुपए। हमें कितने की निकालनी, 100 रुपए की। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 गुना 100। 2 से कितने आ जाएगा, 50 बार। तो कितना आ गया, 150 रुपए। कितना आ गया भैया, 150 रुपए। ओके, अब आएगा 134। क्या कह रहा, एक पुस्तक विक्रेता ने 10% का लाभ पर बेचता है यदि वह उसे 4% कम में खरीदे। ठीक है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 10% का लाभ 110, 4% कम में खरीदे तो 96, और 60 पैसे अधिक पर बेचे तो 18 से 3 बनेगा, है ना। तो ये फिर से वही आ जाएगा, 18 सही, 18 सही 3/4 है, तो इसका यही तो बैठेगा 114 ही, है ना। वही चीज आएगा, कितने रुपए ज्यादा बता रहा है वो 4, वो कितने बता दिया, वो बता रहा 60 पैसे, 60 पैसा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 पैसा। ठीक है, तो फिर क्या करें आगे, तो पुस्तक को लाभ किस मूल्य पर मिलेगा, किस मूल्य पर मिलेगा, पुस्तक को लाभ किस मूल्य पर मिलेगा। तो सिंपल है, तो हमारे पास क्या है, 100 रुपए। तो 100 की वैल्यू निकाल लो, तो 1500, तो मतलब कितने रुपए पर, 15 रुपए पर मिलेगा। ठीक है भैया, ओके। 135 देखिए भैया, 135, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है ना। 100 मान लेते हैं, 20% लाभ पर बेचेगा, 120 की बेचेगा। ठीक है, 20% लाभ पर बेचता है, और फिर 20% कम में खरीदता है तो 80 रुपए में खरीदता है, और 5 रुपए कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। कितना का लाभ प्राप्त होता है, 25% का। तो 80 का 25% का लाभ रहेगा 125/100, और 25 रुपये, 25 चौका 100, और 84 ये है ना। तो कितने रुपए की पड़ेगी, 100 रुपए की। वो कितने की बता रहा है, 20 कम, और वो कितने की बता रहा है, वो बता रहा है 5 रुपए कम, है ना। तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 है। फिर कह रहे हैं तो वस्तु के लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो लागत मूल्य कितनी है, 100 रुपए। तो 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/4 गुना 100, तो कितना आ जाएगा, 25 रुपए। कितना आ जाएगा, 25 रुपए आ जाएगा। ठीक है भैया, अगले देखो 136। ये कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है नहीं, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता है। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है, तो 100 रुपए की 20% लाभ पर ही आ जाएगी, और यदि उसने 10 रुपए कम में खरीदा होता, 90 रुपए खरीदी होती, 90 रुपए खरीदी होती, तो वह 105 रुपए अधिक में बेच देता तो 35% का लाभ प्राप्त होता। इसको 35% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 135/100। ठीक है भैया, 1 0 से 1 0, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 7 35, और 5 दूनी 10, तो 7 9 7 63, हाजिर लगे 6, 9 दिन 18 6 24 बटे 2, 2 से काटोगे इसको, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, है ना। 121.5। तो हमारे हिसाब से बढ़ोतरी बताओ कितने की बैठेगी, कितने की बैठेगी, 1.5 की तो बैठेगी, और वो कितने की बता रहा है, 105 रुपए की। 1.5 की वैल्यू 105 रुपए, तो 1 0 ले लेंगे इधर, ये की वैल्यू निकालो ऐसे करके, तो आ जाएगी 105/15, और गुणा 10, 15 7 105, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 70, है ना। तो हमें तो मूल वैल्यू बतानी, मूल वैल्यू कितनी है, 100। तो 100 की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 7,000 रुपए। कितनी आ जाएगी, 7,000 रुपए। ओके भैया, नेक्स्ट देख लेते हैं 137। 137 क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है ना, CP/SP दे रखा हमारे पास, A/B। वो कह रहा है AB का 200% है, BA का 200% है, मतलब B बराबर 2A है। B बराबर कितना है, 2A। B बराबर कितना है, 2A। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट ज्ञात करना, हमें क्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट। तो प्रॉफिट बताइए जरा, प्रॉफिट कितने का होगा, यहाँ से प्रॉफिट होगा B माइनस के A। प्रॉफिट कितने का होगा, B माइनस के A। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, B की वैल्यू कितनी है, 2A, तो 2A में से कितना बचेगा, A का प्रॉफिट बच गया, है ना, मल्टीप्लाई 100/CP। CP कितना है इसका, A से A कटेगा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट आ गया, 100% प्रॉफिट आ गया आपके पास, है ना। आगे क्या करा, 138। दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात कितना है ना,
ए और बी का जो मूल्य का अनुपात है वो 3:4 है, तो इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3:4 को 300 और 400, कोई दिक्कत तो नहीं किसी के घर से। ठीक है, वो कह रहा यदि पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए और दूसरे में इतने की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात यथावत रहता है ना। तो पहले को हम 10% बढ़ा रहे हैं तो 110/100 और दूसरे में 4% 4 की वृद्धि कर रहे हैं तो अनुपात यथावत रहता है, मतलब 3 का 3/4 का 3/4 ही रहता है। हाँ, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे x ले लो, यहाँ पे भी x ले लो, ठीक है, क्योंकि जो अनुपात है ना उसके साथ कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने इजी करने के हिसाब से ले लिया ये। ठीक है, अब देखो इससे पूरा पूरा कर जाएगा। ठीक है, अब ये आएगा यहाँ से 11 × 330x बटे 400x + 4 = 3/4। ठीक, अब यहाँ से इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये एक काम कर लो 4 यहाँ से काट दो, 330x बटे 100 x + k1 = 3/1 है ना। 300 ऊपर वाले भी काटी तो यार 110 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 अब 110x = 100x + k1, तो 10x = 1, x = 1/10, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/10 आ गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा हूँ, तो वो कह रहा है तदनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है ना। तो दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है, दूसरी वस्तु यही तो है ना। तो दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है 400x, तो 400 × 1/10 तो कितना आ जाएगा 40 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 40 रुपये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखिए भैया, ये कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन का जो मूल्य है, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन का जो रेशो है वो 5:3 के अनुपात में है ना। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से इतनी अधिक हो तो हमारे हिसाब से कितनी अधिक बैटरी, तो वो कितनी बता रहा है 5500, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2 2 4 2 7 14 2 5 10 2750 रुपए। ठीक है, वो है रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना, तो रेफ्रिजरेटर कितने का 5 का, तो 5 की वैल्यू निकाल दो, तो 2750 × 5 तो 0, 5 5 25 हाथ लगे 2 और 7 5 35 2 37 है ना, हाथ लगे 3 5 2 10 3 13, तो 13,750 रुपए आ गया। कितना आ गया भैया 13,750 रुपए। ओके, 140 देखो, एक फल विक्रेता ने बड़े माध्यम तथा छोटे माध्यम के सेब 15 10 रुपए और 5 रुपए में बेचे। ठीक है, इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:5:2 है, तदनुसार उस सेबों की औसत कीमत कितनी है ना। अभी बताओ, देखो 3:2:5 ये सेब है और इनका जो रेट है वो रेट है 5 15 10 और 5 रुपए। अभी बताइए जरा कितने के बन गए होंगे, 45 रुपए के तो ये बने, 20 रुपए के ये बने और 25 रुपए के ये बने, तो टोटल अमाउंट जो हो गया, अमाउंट हमारे पास अमाउंट कितना हो गया 45 50 50 70 70 90 रुपए है नहीं 90 रुपए। अब जो हमारे पास सेब है वो कितने रुपए, 3 2 5 5 10 सेब ही तो है ना, 10 किलो सेब ही तो है या 10 सेब है, बात ये मान लेते हैं ना। तो अमाउंट आ गया 90 रुपए, तो औसत मूल्य टोटल 90 है, कुल कितना है 9 किलो, कितने रुपए पड़ गए 10 रुपए हिसाब पड़ गया। कितना रुपए का हिसाब पड़ गया भैया 10 रुपए। ठीक, 141 देखिए भैया, लेकिन एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य के 3/4 पर है ना, बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 बेचने पर, अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर चलो 141 कह रहा भैया, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पे बेचने पर है ना, तो अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, बेचने का मतलब क्या होता है एसपी है ना, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए है ना, यह लाभ प्राप्त होता है, बेचने से 25% का लाभ प्राप्त होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो एपी बटे एसपी इज इक्वल टू
4/3। अगर एपी इसका 4 रुपए तो एसपी कितना 3 रुपए। अब 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है, जो लाभ प्राप्त होता है वो सीपीपी तो होता है ना, इतनी बात तो आपको पता होगी है। तो अभी देखो एसपी तो हमारे पास 3 रुपए आ गया, सीपी हमें पता नहीं है, परंतु ये पता है कि लाभ हो रहा है 125% का, तो 125/100, तो 5 पंजे मतलब 25 से 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 4/12/5। तो सीपी जो आ गया इसका 12/5 रुपए आ गया। सीपी कितना आ गया भैया 12/5। उसने कहा था कि जो अंकित मूल्य है और सीपी है उसका रेशो बताओ। तो अंकित मूल्य कितना है इसका 4 रुपए, और ये कितना है इसका 12/5 रुपए। तो देखो ऊपर जो कट रहा है वो काट दो, जो रह रहा है वो काट दो, इतने का आ जाएगा 3/5। तो इसका इधर ले लेंगे 5/3, तो कितना आ गया अनुपात भैया 5/3 का अनुपात है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 142। किसी वस्तु की बिक्री कीमत उसकी लागत कीमत का, बिक्री कीमत लागत कीमत का 1/3 है ना। तो देखिए भैया एसपी बराबर सीपी मल्टीप्लाई 3 1 4/3। तो एसपी बटे सीपी जो बराबर आ गया 4/3 के बराबर आ गया है ना। बेचा कितने में 4 रुपए, खरीदा कितने में 3 रुपए पे, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 रुपए का है ना। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी कितना 3, तो कितना आ गया 33 से 1/3% आ गया। ठीक है भाई 143 देख लेते हैं। ये कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, सीपी बटे एसपी जो है वो कितने का है 5/4 का है। खरीदा कितने का 5 रुपए का, बेचा कितने का, खरीदा कितने का है हमें 5 रुपए का, बेचा कितने का 4 रुपए का। क्या हुआ लॉस हुआ, लॉस कितना रुपए का 1 रुपए का है ना। तो फिर कह रहा है लॉस परसेंटेज याद करना है, तो लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सीपी कितना है 5, इससे काटेंगे कितने आ जाएगा 20 बार, तो कितना परसेंट आ गया भैया लॉस इसका 20%। ओके भैया चलो भैया देखो 144 क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 144 ये कह रहा है यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना हो तो है ना। तो एसपी बटे सीपी बराबर 8/5। तो बताइए जरा प्रॉफिट कितने में खरीदी, सॉरी कितने में बेची 8 रुपए में, खरीदी कितने में 5 रुपए में, प्रॉफिट कितने का हुआ 3 रुपए का है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू आ जाएगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सीपी कितने का 5 रुपए का, 5 से काटेंगे 20 बार, कितना परसेंट आएगा 60%। समझ में आ गई भाई। आगे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 145। राघव ने एक स्कूटर अपने अंकित मूल्य के इतने रुपए में खरीदा। हाँ राघव ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के इतने रुपए में खरीदा। ठीक है खरीदा तो खरीदा सीपी है, अंकित मूल्य कितने 13/15 रुपए में, तो सीपी बटे एपी बराबर आ गया 13/15 रुपए। ठीक है फिर क्या करेगा, उसने उसे अंकित मूल्य से इतने परसेंट अधिक लेकर बेच दिया, लाभ याद करो है ना। तो अंकित मूल्य के कितने परसेंट अधिक पर 12% अधिक पर बेच दिया है। तो अंकित मूल्य के 12% अधिक पर बेचा, तो जो इसका एसपी आगा वो कितना आगा 15 का 112/100, 5 से कटो 20 बार, 5 से काटेंगे 3 बार है ना, 2 से कटो 10 बार, 2 से कटो 2 बजे 2 2 12, 6 18 का से लिया 1, 5 से 15 1 16, तो आ जाएगा 16.8 रुपए, 16.8 रुपए। फिर क्या कह रहा लाभ बताना, लाभ जो निकलता सीपी और एसपी में तो निकलता कितने का बेचा हमने 16.8 रुपए, खरीदा कितने का था हमने 13 रुपए का, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बता दो भैया कितने का हो गया 3.8 रुपए का है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए जरा कितना होता है, तो 3.8 मल्टीप्लाई 100/13। फिर क्या करें आगे, ये ले लो एक दूसरे लिख लो हाँ, तो ये आ जाएगा 38/13 मतलब 380/13, 13 दूनी 26, 13 43, 4 2 13 दूनी 26, कितने बचेंगे 12, 120, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117, तो 29 सही 3/13% आ जाएगा भैया। समझ में आ गई 145 क्वेश्चन। 146 देखो क्वेश्चन नंबर 146 वो कह रहा है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची और उन पर 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखो भैया,
जब भी आपको लाभ प्राप्त होता है या हानि प्राप्त होती है, निकलती कब है, जब या तो वस्तु सारी की सारी बेच दी गई हो या सारी है ना जितने लेके आए थे उतने बेच दी गई, तभी तो पता लगता है, ऐसा तो नहीं पता लगेगा ना। अब इसने एक बात बताई कि 250 कुर्सी बेची गई, तो 250 कुर्सी खरीदी भी तो गई होंगी, जब तो बेची गई होंगी ना वो, है ना। तो 250 कुर्सी का अब जो इसको प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। लाभ जब भी निकलता है वो एसपी में से सीपी को उठा के निकलता। तो 250 कुर्सियों का जो एसपी है उसमें से अगर 250 कुर्सियों का सीपी घटा दो तो वो कह रहा है कि 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो 50 कुर्सी का विक्रय मूल्य मतलब इसके बराबर हो गया लाभ। समझ में आ गया भैया, मैंने प्रॉफिट बराबर ये फार्मूला लगाया है। वो आपको पता होगा कि एसपी माइनस के सीपी बराबर प्रॉफिट होता है, उसी के बेस पे फार्मूला लगाएगा ये, है ना। अब देखो ध्यान से, ये वाली चीज इधर जाएगी तो कम हो जाएगी, तो 200 एसपी आ जाएगा, ये उधर जाएगी तो प्लस के चले जाएगा, 250 सीपी आ जाएगा। तो एसपी बटे सीपी जो कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 250 बटे 200। 50 से काटो 5 बार, 50 से काटो 4 बार, है ना। अब ये बताओ फिर क्या कराएंगे वो, लाभ प्रतिशत बताना। 5 रुपए में बेच दी, 4 रुपए में खरीद ली, तो प्रॉफिट कितना रुपए का होगा, 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितने का, 4 रुपए का, कितनी बार जाएगा इससे, 25 बार। तो कितना आ गया इसका, 25% आ गया भैया। कितना आ गया भैया इसका, 25% आ गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 147। ये कह रहा है 144 मुर्गी बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ है। अब की बार क्या हुआ, हानि होगी भाई। अगर हानि होगी तो सीपी में से घटाना पड़ेगा ना एसपी को, है ना। कितने मुर्गी ली थी, 144 मुर्गी ली थी। तो 144 मुर्गी का सीपी में से 144 मुर्गी के एसपी को घटा दो तो लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हुआ, 6 एसपी के बराबर लॉस हुआ, है ना। तो 6 एसपी के बराबर लॉस हुआ है, ठीक। अब देखो इधर जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, 144 सीपी इज इक्वल टू 150 एसपी हो जाएगा, है ना। तो सीपी बटे एसपी इज इक्वल टू 150 बटे 44, 144। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। 3 से काटो, 3 से काटिए भैया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो 25 बटे 24 आ गया। कितना आ गया भैया, 25 बटे 24। कितने में खरीदी गई, 24 रुपए। बेची कितने में गई, सॉरी खरीदी कितने में गई, 25 रुपए में। बेची कितने गई, 24 रुपए में, है ना। तो फिर क्या कह रहा है वो, घाटा परसेंट बताना। कितने रुपए का घाटा हुआ, 1 रुपए का। तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है, 25 रुपए। तो कितने का आ जाएगा, 25 चौका 100। तो कितना परसेंट आ जाएगा भैया हमारे पास, 4% आ गया। समझ में आ गई नहीं आ गई, चलो क्वेश्चन नंबर 148 देखिए भैया। ये कह रहा है एक विक्रेता 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है ना। तो सिंपल है, जितनी खरीदी होगी उतनी बेची होंगी, लाभ प्राप्त हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर। अगर लाभ प्राप्त हो रहा है तो सीपी में से एसपी में से सीपी घटाना पड़ेगा। तो कितनी वस्तु खरीदी, 60, तो बेची भी इतनी होंगी आपने, है ना। और जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो 15 चीजों के विक्रय मूल्य, ठीक। तो अब ये चीज इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, 45 एसपी। ये इधर लेके जाएंगे तो 60 सीपी। तो एसपी बटे सीपी जो बराबर होगा 60 बटे 45 के बराबर होगा। 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4 बटे 3 आ गया। कितने रुपए की बेची गई, 4 रुपए। खरीदी कितने रुपए की, 3 रुपए की। जो हमें प्राप्त हुआ प्रॉफिट कितना का प्राप्त हुआ, 1 रुपए का। कितना रुपए का प्राप्त हुआ, 1 रुपए का, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू जो होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितने का है, 3 रुपए का। परसेंटेज निकालने 33 से 1/3% आता है, निकल के आपको पता होगा, है ना। नेक्स्ट देखो 149। ये तो कई बार निकालता है परसेंटेज, आपको फ्रैक्शन में बताया, परसेंटेज चैप्टर में बताया मैंने आपको, है ना। 149 देखो, एक व्यापारी ने 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, है ना। तो 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। लाभ प्राप्त हुआ तो एसपी में से सीपी घटाएंगे, है ना। तो 25 मीटर एसपी में से 25 मीटर सीपी के घटाने पर 5 मीटर एसपी के बराबर प्राप्त होता है ना। 5 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर प्राप्त हो ना। तो इसको इधर लेके जाएंगे 20 एसपी बराबर 25 सीपी। तो एसपी बटे सीपी बराबर 25 बटे 20। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, है ना। तो 5 इसका जो बेचा गया कितने रुपए में बेचा गया, 5 रुपए में। खरीदा जो गया कितने रुपए में, 4 रुपए में, है ना। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 1 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना होता है,
1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी कितना आएगा 4 रुपए का, कितना आएगा 25%। तो कितना का प्रॉफिट हो गया हमारे पास 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है भैया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 150। ये कह रहा है एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होती है। सेम क्वेश्चन है ये, है ना। 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि हो रही है तो सीपी में से घटाना पड़ेगा, है ना। तो 36 सीपी में से 36 संतरों का एसपी घटा देंगे तो 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है ना। तो हानि वाला फार्मूला पता है ना आपको, सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस। ठीक, तो बोलिए ना, इसको दे लिया मतलब सीपी बराबर इधर जाके 40 एसपी हो जाएगा, है ना। तो सीपी बटे एसपी जो बराबर है 40 बटे 36। तो 4 ढाई 40, 4 9 36। कितने रुपए में खरीदी गई थी 10 रुपए में, बेची कितने रुपए की 9 रुपए में। क्या हुआ लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ 1 रुपए का लॉस हुआ, है ना। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होता है, लॉस मल्टीप्लाई सॉरी लगाओ ना डायरेक्ट मल 100 अपॉन सीपी कितना है 10 रुपीज। कितना लॉस हो गया 10% का लॉस हो गया। ओके भैया।